नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट चल के आई है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साइड से। बीएचओ का लिखित परीक्षा और डीवी होने के क्रम में अब नया उसकी इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनके लिए आज ये खुशी का पल है। और हम अपने प्रयागराज शाखा में हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को बहुत सारी गाइडेंस भी हमने दी है, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपसे साझा करूंगा। पर आज इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको गाइडेंस की जरूरत है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही साथ कौन सी कागजात आपको रिक्वायर्ड है बिहार बीएचओ इंटरव्यू के लिए। ये सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं। और अगर आप ऑफलाइन गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रखते हैं, बिकॉज इंटरव्यू वो फेज है ना बेटा, जहां एकदम मतलब आप टच कर चुके हो जाके फाइनल वैकेंसी को, और वहां थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने के बाद 2 नंबर 4 नंबर भी इंक्रीज हो गया ना, जिसका सीधा इफेक्ट आपके सिलेक्शंस की ऊपर जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा प्लान कर रहे होंगे तो आगामी 10 जनवरी से प्रयागराज में आपको ऑफलाइन गाइडेंस हम प्रोवाइड करवाएंगे, जहां पे वो सारे शिक्षक जो बिहार बीएओ और एसडीओ की इंटरव्यू देके आए हुए हैं, एज वेल एज हमारे यहां से लगभग 10 12 15 स्टूडेंट्स ऑफलाइन से गए थे, वो सारे लोग यहाँ लाइब्रेरी में उपलब्ध होते हैं। तो इन सब की गाइडेंस के साथ कौन सी नोट्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, कुछ एक चीजें तो हम आपको आज YouTube प्लेटफॉर्म पे बता देंगे, सो दैट कि आप एनालाइज कर पाएंगे और जान पाएंगे कि हाँ, ये बंदा कितना सच कह रहा है और कितना एक्सपीरियंस किया है इन लोगों ने, सारा कुछ है ना। तो सारी चीजें मैं वन बाई वन करके आपको परोसूंगा, आपके बीच दूंगा। आप बस अपना प्यार बनाए रहिएगा। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद जो बातें हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आप देखोगे बीएचओ ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का ये इंटरव्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हॉर्टिकल्चर के पोर्शंस को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। तो हॉर्टिकल्चर कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि बिहार की स्पेशल स्कीम कौन कौन सी हैं, बिहार का जो स्पेशल डेटा क्या क्या है, एज वेल एज आप देखोगे बिहार की क्रॉप कौन कौन सी है। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ केंद्र में और राज्य में चल रही योजनाएं वो भी आपको देखना होगा। अगर आप एक मास्टर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मास्टर्स का जो आपका सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा आपको कमांड बनाना होगा। एज वेल एज आपने जो थीसिस लिखी है, थीसिस जहां से कंप्लीट किया है, उसके भी हेल्प पे आपको करना होगा। आपकी शिक्षा जहां से पूर्ण हुई है उसकी भी तैयारियां थोड़ी सी करनी होगी। कि सपोज करो कि आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, तो उस यूनिवर्सिटीज का भी एक इतिहास रहेगा, एक चीजें रहेंगी। और सबसे मुख्य बात क्या है कि इंटरव्यू की जैसे ही बात आती है ना, हम अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये पैटर्न है, ऐसा चलता आया है हमारे क्रम में, पर बीपीएससी ने थोड़ा सा इसको अलग कर दिया है। बिकॉज बाकी जगह हम जाते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन और ये सारा कुछ स्टार्ट होता है, और इंट्रोडक्शन के भी हैप पे हमारी इंटरव्यू चलती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि बीपीएससी के जो पैनल में लोग होते हैं जिनसे मेरी पर्सनल बात हुई थी, तो सिंपल सा फंडा होता है, उनके पास कोई डेटा नहीं होता है। एज वेल एज बीपीएससी के साइड से ये बैन होता है कि स्टूडेंट्स का वो डेटा लेके फिर कुछ पूछताछ ना करें कि घर कहाँ है, टाइटल क्या है, इवन कुछ भी उनको नहीं पता होता है। बीपीएससी को लगता है कि कहीं पार्शियलिटी ना हो जाए। वो घर को देख के, वो जाति को देख के, वो बाकी चीजों के भी हैप पे मेंटली आदमी सेट हो जाता है, मार्क्स को ऊपर नीचे कर सकता है। इसलिए इन सारी डेटाओं को हटा दिया जाता है। नाउ बात करते हैं, है ना। जैसे किसान डायरी हमारे साइड से आपको उपलब्ध हो जाती है, वहाँ आरपीएससी जो पूसा समस्तीपुर यूनिवर्सिटी के साइड से आती है, उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ग्लास्टस का जो आपका हॉर्टिकल्चर है वो बुक देखना पड़ेगा। मेजर पोर्शंस को देखना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पैथोजेंस को देखना होगा, इंसेक्ट्स को देखना होगा। तो ये सारी चीजें डिटेल्ड हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना रहे हैं, जहां पे ये नोटिफिकेशन, जहां पे ये न्यूज और जहां पे नोट्स हम आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। आइए अब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आयोग ने जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है उसमें 2 3 4 चीजें उन्होंने मेंशन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त
है ना, उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रमाण पत्र जो है प्रारंभ होना कब, जब आपका साक्षात्कार प्रारंभ हो रहा है तो 21 से लेके जो आपका फरवरी 1 तक और 2 तक जो आपका इंटरव्यू होना है वो रोल नंबर उसमें लगा हुआ है। आप जाके वहां पे देखिएगा, टेलीग्राम पे मैं भी शेयर कर देता हूं, टेलीग्राम का चैनल है एग्री कोचिंग इलाहाबाद के नाम से, वहां पे आप जाके देखिएगा तो आपका इंटरव्यू डेट से 7 दिन पहले मतलब 1 हफ्ता पहले वो आपको आयोग के वेबसाइट पे क्या होगा दिख जाएगा। वेबसाइट क्या है, www.bpsc.bih.nic.in, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, उम्मीदवार का वो जो एडमिट कार्ड है, साक्षात्कार पत्र जो आपको मिलेंगे, पत्र मिलेंगे, वो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा। रोल नंबर डाल के डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको डाक से कोई साक्षात्कार पत्र नहीं दिया जाएगा, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड में कहा गया कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें वंचित प्रमाण पत्र कागजात प्रस्तुत करना है वो निश्चित रूप से साक्षात्कार दिवस को मूल प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। वंचित प्रमाण पत्र कागजात प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आप डीवी के टाइम में कुछ अगर स्किप कर गए हो या डीवी के टाइम पे आपने कुछ दिया भी हो तो अगेन आपको वो सारी की सारी चीजें वहां पे लेके रहना है, सो दैट कि अगर साक्षात्कार आपसे मांगता है और करता है और मांगता अगर नहीं, वो मांगेगा ही मांगेगा, तो उसको एक बार आपको मूल रूप से दिखाना पड़ेगा। तो सारे कागजात आपको लेके रहना है, एज वेल एज डीवी में जो स्किप थी, जो वंचित रह गई थी, वो भी कागजात आपको लेके जाना है। नाउ देखते हैं आगे फिर और क्या करना है हमें। आगे कहा जा रहा है साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्था पूर्व और औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से मात्र उनकी अभ्यर्था अर्थ सुपुष्ट नहीं होती है, साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थी अहार्थ पर यथास्थिति एवं यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। मतलब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तब आप प्राप्त करेंगे कि सिर्फ आपके साक्षात्कार में आ जाने से यह फाइनल नहीं हो जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत सारी और भी औपचारिकताएं हो सकती हैं जिसके बिहेव पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब इस पॉइंट में यह कहा जा रहा है कि सिर्फ साक्षात्कार में आ जाने से आपका सिलेक्शन हो जाए ऐसा तय नहीं है। नाउ फिर कहा जा रहा है संबंधित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रम अनुसार आयोग के कार्यालय में निर्धारित तिथि को, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तिथि है, तो निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होंगे। मतलब सपोज करो कि आपका जो साक्षात्कार है वो 22 तारीख को है, तो 22 तारीख को साक्षात्कार के समय से 1.5 घंटे पहले 10 बजे की अगर टाइमिंग है तो आपको वहां पे 8:30 पहुंच जाना है, ताकि जितनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली जाए। डॉक्यूमेंटेशन हो, चेक करना हो, या फिर आपका अलग अलग जो बोर्ड डिसाइड होता है कि कौन सी पैनल में जाने वाले हैं, उसकी टोकन जो आपको प्रोवाइड होती है, तो उस बिहेव पे आपको 1.5 घंटे पहले वहां पे उपस्थित हो जाना है। नाउ अगेन देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे कहा जा रहा है लिखित, क्या कहा जा रहा है, लिखित, एक मिनट, लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के पश्चात साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु तैयार की जाने वाली मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। मतलब इट्स मैंडेटरी टू ज्वाइन एंड टू फेस द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू में जाना ये अनिवार्य ही है। अगर आप साक्षात्कार में शामिल नहीं होते हैं तो मुख्य जो सूची आपकी बनेगी, जो आपका अंतिम परीक्षा फल का जो सूची तैयार होगा, उस सूची में आपका नाम
नहीं होगा, तो इट्स मैंडेटरी, कॉमन सी बात है कि आपको वहां पे जाना ही जाना है। नाउ आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को क्या क्या नहीं ले जाना है। ध्यान से समझिएगा, आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, आपको ब्लूटूथ नहीं ले जाना है, वाईफाई गैजेट्स नहीं लेके जाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेन और कोई गैजेट्स लेके नहीं जाना है, एज वेल एज पेजर रिस्ट वॉच नहीं लेके जाना है ना, आदि इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का आयोग परिसर में लाना वर्जित है। आयोग के इस परिसर में आप वो सारी चीजें, आप मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेपर, है ना, रिस्ट वॉच, ये सारा कुछ आप लेके नहीं जाएंगे। नाउ अगेन देखते हैं क्या करना है। अगेन कहा जा रहा है कि साक्षात्कार में उपस्थित उम्मीदवारों की के अभिभावक, मित्र इत्यादि का प्रवेश आयोग परिसर में वर्जित रहेगा। मतलब जहां आपका साक्षात्कार होना है, अभिभावक होंगे आपके, पर वो परिसर से बाहर होंगे, है ना। तो ये तो कॉमन सी बात है, हम और आप समझदार हैं, समझ जाएंगे और इन चीजों का करेंगे। फिर कहा जा रहा है साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आयोग आपको टिकट दे दे, आयोग आपको रहने खाने का सुविधा दे दे। ये सारी की सारी चीजें खुद आपको दे देना हो, करना होगा, खुद ही आपको देना होगा और खुद ही इसकी पूर्ति करनी होगी। तो ये कुल मिला के आपका जो था आयोग के ऑफिशियल साइट से जो जो चीजें थी मुख्य रूप से हमने आपको बता दिया है। बाकी ये नोटिफिकेशन भी मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप जो अभी बना रहे हैं उसके अंदर भी और बाकी जगह भी, सो दैट कि आप देख पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप की जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी आपके सामने है। कौन सा है सर? तो ये कह रहा है कि टू ज्वाइन, है ना। आप अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार बीएचओ में आपका हो चुका है और आप इंटरव्यू देना चाहते हैं सचमुच, जहां नोट्स, कंटेंट, टेस्ट और ये सारा कुछ, मतलब आप चाहते हैं कि जहां पे आपकी मॉक हो, कुछ उसके क्लिप दिए जाएं, कुछ चीजें दी जाए, कुछ इंफॉर्मेशन पास की जाए, तो आप इस नंबर पे, नंबर क्या है 7068408976, आप इस नंबर पे मैसेज करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जा सकते हैं। और 10 तारीख से आगामी आपका बैच जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, है ना। 10 तारीख से जो है आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा। तो मिलेंगे आपके इंटरव्यू सेशन में 10 जनवरी को संध्या 5:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।